बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की जो शाम की रूटीन है उसमें हम बना रहे हैं मटन पुलाव, बिल्कुल देसी अंदाज़ में बनाएंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो पीछे ठक ठक की आवाज़ आ रही है, इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मज़दूर लगे हुए हैं, मिस्त्री भाई लगे हुए हैं। तो इसलिए आज हुमैरा नहीं बोल रही, आज इस वीडियो में बोलने के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूँगा। चूल्हे में आग जल चुकी है, सब कुछ हम ले आए हैं। तो मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम जो मटन है उसको बॉयल कर लेंगे। मटन है हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो। अब हम डालेंगे पानी। पानी कितने गिलास डालें? 3 गिलास हम पानी डाल लेते हैं, या उतना पानी डाल लेते हैं कि ये जो हमारा गोश्त है ये इस पानी में डूब जाए। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और कुछ खड़े मसाले। चलो जी, पा दो। उसके बाद हम डाल लेते हैं 2 प्याज रफली चॉप किए हुए और 10-12 कलियां लहसुन की। मिक्स करते हैं और कवर करके इसको तकरीबन 1 घंटा मोटी लकड़ियों की आग पे उबाल लेते हैं। गलाने के लिए हमने मोटा सारा टंबा लिया है, इन आग लग जैसे ही। जब तक गोश्त गलता है बेगम साहिबा दूसरी चीज़ें तैयार कर लेती हैं। धनिया, फ्रेश धनिया चूल्हे के बिल्कुल पास वहाँ से काटा और अब इसको अगेन काट के धो लेंगी और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे पुलाव में। छुरियाँ तेरियाँ फिर खूंडियाँ हो गई हैं। नहीं, मेरे हाथ छुरी लगी है वैसे। ये तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। चूल्हे में मोटी लकड़ियों की तेज़ आग चल रही है और गोश्त अभी तकरीबन आधा घंटा और लेगा गलने के लिए। इस गोश्त को उबलते हुए 1 घंटे से भी ऊपर टाइम हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं, ठंडा करते हैं और उसके बाद जो बोटियां हैं वो अलहदा कर लेंगे और जो यखनी है उसको अलहदा कर लेंगे। एक हमने कढ़ाई ले ली है, इस कढ़ाई में हमने घी डाला है और अब चावलों के लिए मसाला तैयार करेंगे। घी अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर अगली चीज़ डालेंगे। गर्म हो चुका है, अब हम कुछ डाल लेते हैं खड़े मसाले और इनको आधा मिनट तक भून लेते हैं। आज तो बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं कि बस क्या करें। मसाले हमारे भून चुके हैं, अब हम डाल लेते हैं 2 प्याज रफली चॉप किए हुए और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। जो बोटियां हैं उनको अलहदा कर लेते हैं और यखनी को अलहदा किसी बर्तन में छान लेंगे।
आप देख सकते हैं कि प्याज जो हमने डाले थे भूनने के लिए उनका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब हम डाल लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये बस 1 टेबलस्पून से भी कम है, वरना तो हम 2 टेबलस्पून इतनी मिकदार चावलों की जब पकाएं तो डालते हैं, लेकिन आज हमने थोड़ा डाला है। अब डाल लेते हैं 2-3 हरी मिर्चें और 2 टमाटर। तीन टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें। तब तक पका लेते हैं जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह गल नहीं जाते। अच्छी तरह गल चुके हैं और अब बारी है पाउडर मसालों की। ये थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं और नमक है। पाउडर मसाले डालने के बाद 1 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। पाउडर मसाले डालने के बाद हमने 1 मिनट तक भुनाई कर ली है और अब हम डालेंगे जो उबला हुआ गोश्त है, मटन। और ये डालने के बाद इस मसाले में तकरीबन 10 से 12 मिनट तक भून लेते हैं। अच्छी तरह अलटम पलटम करते हैं। अच्छा जी, 1 कप हमारे पास चावलों का है जो हमने भिगो के रखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 कप हम लेंगे यखनी का और 1 कप हम डालेंगे पानी। जिस कप से हमने यखनी और पानी की मिक़दार डालनी है उसी कप से हमने चावल भी लिए हैं। जो पानी हमने डाला है इसको 2 उबाल आने देते हैं, 2 जोश आने देते हैं, उसके बाद हम चावल डालेंगे। पानी जो हमने डाला था उसको जोश आप देख सकते हैं कि आ चुके हैं और इस स्टेज पे हम डालेंगे चावल जो भिगो के रखे हुए। 1 कप हमारे पास चावल है जिनको हमने तकरीबन 15-20 मिनट पहले भिगो लिया था। चावल डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करते हैं और तब तक पकाएंगे जब तक ये जो पानी है ये खुश्क नहीं हो जाता। साथ ही डाल लेते हैं हरा धनिया। यहाँ पे एक बात मैं वाज़े कर दूं कि ये चावल बेगम साहिबा ने नहीं खाने हैं, इनके लिए ये अपने लिए पोरिज बनाएगी जो बाज़ार से ला के रखा हुआ है, या दूध वाली ठंडी मीठी कोई और चीज़ बना लेंगी। तो ये चावल मैं और अब्बा जी शाम के खाने में खाएंगे। आजकल बेगम साहिबा बहुत परहेज़ कर रही हैं क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर परहेज़ ना किया तो फिर मेरे पास ना आना। इवें आख्या सी ना जी। चावलों में जो पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है और इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि इनको हम दब्बू लगा दें। 12 से 15 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे इन चावलों को हम दम पे पका लेते हैं। इतने टाइम में इतनी आंच पे हमारा जो मटन पुलाव है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जो कोयले तैयार हुए हैं, जो हमने आग जलाई थी खाना पकाने के लिए, काफ़ी कोयले तैयार हो चुके हैं। तो यही कोयले अब हम हुक्के के लिए इस्तेमाल करेंगे। कल मैंने हुक्का तैयार किया था तो अब्बा जी को पसंद नहीं आया, तो बेगम साहिबा ने कहा कि आप ये काम रहने ही दिया करो। मुझ मैं 2-3 बारी रखता तो मैंने आ जाना सी। सही मैं हम सुबह का उका लिया सी ना अजे चलदा सी।
आज के कोले भी मोटे 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 नहीं ना पाई जैसे तम्बाकू अच्छा। जल्दी चलना छोटे छोटे करके पाई मैं थे बॉस कर बड़े कोले हो गए। तो बरीक बरीक पे है संग में निकल रहा आपका सही। इस तरह करी दी आप अच्छा दिया मैं हाँ जी दिया जड़ी गुड़ गुड़ करनी से कर ली। हाँ जी वो गुड़ कर ली। मटन पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं। आप सुन सकते हैं असर की अज़ान आ रही है, तो नमाज असर अदा करते हैं। कल हमने लेट खाना खाया था मगरिब की नमाज़ के बाद, तो अब्बा जी दोपहर का खाना नहीं खाते, इसलिए आज हमने जल्दी तैयार कर लिया है। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाएंगे। अच्छा जी, अब खा लेते हैं खाना। और खाने के दौरान मैं नहीं बोला क्योंकि साथ में ही हमारा ट्यूबवेल चल रहा था और जो आटा पीसने वाली चक्की है वो भी पूरे ज़ोर शोर से चल रही थी। तो इसलिए अभी इस स्टेज पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी भाभी साहिबा खाना नहीं खा रही। उन्होंने मीठी दूध वाली सेवइयाँ बना के रखी हुई हैं फ्रिज में, तो वो खाएंगी। मैं और अब्बा जी खा रहे हैं चावल। और अब्बा जी फरमा रहे थे कि हुमैरा आपके हाथ का जो जायका है उसके क्या ही कहने। बहुत खुश है माशाल्लाह अब्बा जी हुमैरा से, क्योंकि सारा दिन वो खिदमत में लगी रहती है। हुक्का भी वही तैयार करती है और बाकी सारे जो अब्बा जी के काम हैं माशाल्लाह बड़ी दिल जमई से वो करती है, बड़े शौक़ से करती है। अल्लाह ताला उसको इस खिदमत का सिला दे। मौसम आज सारा दिन बहुत ही सख्त रहा, मतलब धूप बहुत शदीद रही। जो हमारे मिस्त्री भाई थे वो बेचारे भी सारा दिन काम में लगे रहे। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि 7 कूलर पानी के उन्होंने ख़र्च किए। 4 भाई थे और 7 कूलर सारा दिन उन्होंने पानी के पिए। इतना शदीद दिन था आज, गर्मी इतनी शदीद थी। तो उनकी हिम्मत को सलाम। ऐसे मज़दूर भाइयों की हिम्मत हौसले को यकीन माने सलाम करने को दिल करता है। सलाम कहना चाहिए उनके हौसले को, उनकी हिम्मत को। हमारे ये जो मेहनत कश भाई हैं, यकीन माने ये हमारे मुल्क का सरमाया है। हर शोबे में किसी न किसी तरीके से ये काम करते हैं। तो खाना तो हमारा चलता ही रहेगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए हम सब को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले। रब राखा। अल्लाह हाफिज़।